Today we will do part 5 of number system. Okay, so here we do real number and their decimal expansion. Basically why we मतलब हम इसको पढ़ते क्यों हैं, इसको रियल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन को क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं टू आइडेंटिफाई रेशनल एंड इरेशनल नंबर फ्रॉम देयर टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि उनके जो नंबर दिए गए हैं उसके जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसके टाइप से, अभी कितने टाइप के होते हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो उसके टाइप से ही हम देख के, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप को देखकर हम पहचान सकते हैं कि वो नंबर रेशनल होगा या फिर इरेशनल। इसलिए ये पढ़ते हैं रियल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन को। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल 5 है, कंसीडर करते हैं कुछ नंबर्स जैसे 10/3। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आता है। 3 टाइम्स 9, रिमाइंडर 1 है। देन पॉइंट लगाएंगे 0, 3 टाइम्स 9, अगेन रिमाइंडर 1, 3 टाइम्स 9। अब तुम गैस कर लिए होगे कि आगे क्या आने वाला है, मतलब ये ऐसे ही होता चला जाएगा, ऐसे ही रिपीट करेगा अपने आप को। ठीक है, और हर केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है। और देखो यहाँ पर कि ये टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि ऐसे ही चलता जाएगा और रिपीट भी कर रहा है। कौन रिपीट कर रहा है? 3। यहाँ पे देखो डेसिमल एक्सपेंशन में 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग, लेकिन रिपीट कर रहा है, और रिपीटिंग को लिख सकते हैं रिकरिंग, दोनों की सेम मीनिंग होती है। ओके, अब सेकंड वाला मूव करते हैं। दिस इज 7/8। यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं 0.8 टाइम 64, 6 रिमाइंडर 6, 0 7 टाइम 56, 4 रिमाइंडर 4, then again 5 times रिमाइंडर कम आउट टू बी 0। ठीक है, तो ये रहा इसका डेसिमल एक्सपेंशन 7/8 का, ये है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखा कि ये टर्मिनेट भी हो गया, ख़त्म भी हो गया और रिपीट भी नहीं कर रहा है। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग। ओके, थर्ड केस में आते हैं। दिस इज 0.1 टाइम 7, रिमाइंडर 3। यहाँ पे मैं रिमाइंडर लिखता जाऊँगा। ठीक है, पहला आया 3, देन 4 टाइम्स 28, रिमाइंडर 2, 2 टाइम्स 14, रिमाइंडर 6, 8 टाइम्स 56, रिमाइंडर 4, 5 टाइम्स 35, रिमाइंडर 5, 7 टाइम्स 49, रिमाइंडर 1, again 1 times 7, and remainder here is 3. okay, so now अब तुम लोग गेस कर लिए होगे कि यहाँ पे जैसे यहाँ पर केस हुआ था, यहाँ पे 1 आया था 10, फिर 1 टाइम ले गए यहाँ पे तो 7 आया, फिर रिमाइंडर। वैसे ही अब ये रिमाइंडर भी अपने आप को रिपीट करेगा। रिमाइंडर जहाँ से भी रिपीट करना शुरू कर दे वहीं से, जैसे यहाँ पे 7 पे रिमाइंडर 1 आया था, फिर 1 टाइम्स ले गए, रिमाइंडर 3 आया, फिर देखो रिमाइंडर अपने आप को रिपीट करेगा। और जहाँ से रिमाइंडर रिपीट करना शुरू करे वहाँ से क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये भी अपने आप को रिपीट करेगा। मतलब अब 4 टाइम ले जाएंगे, फिर 2, 8, 5, 7, फिर 1, 4। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अ ब्लॉक ऑफ डिजिट इज गोइंग टू रिपीट। इतना ये पूरा ब्लॉक ऑफ डिजिट अब आगे रिपीट करता जाएगा। तो ये भी है, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा और रिपीट करता जाएगा। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को भी बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ओके, तो हम लोग नोटिस क्या कर रहे हैं यहाँ पे? व्हाट वी नोटिस, क्या नोटिस कर रहे हैं? पहला, रिमाइंडर आइदर बिकम 0, जैसे यहाँ पे 6 हुआ था, फिर 4, फिर रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, और रिपीट इटसेल्फ, या फिर अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहाँ पर भी रिपीट कर रहा है और यहाँ पर भी रिपीट कर रहा है। सेकंड क्या नोटिस करते हैं? आइदर अ ब्लॉक ऑफ डिजिट इज रिपीटिंग, जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, या फिर अ सिंगल डिजिट रिपीट, या फिर एक सिंगल डिजिट, मतलब सिंगल से 2 डिजिट अगर रिपीट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे आप ब्लॉक ऑफ डिजिट इज
इज रिपीटिंग, और अगर सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है तो बोलेंगे सिंगल डिजिट इज रिपीटिंग। तो दो चीज़ें यहाँ पे हमने नोटिस की, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे। केस फर्स्ट, 1 मिनट, यस, यस। सो केस फर्स्ट क्या है कि रिमाइंडर इज बिकम जीरो, ठीक है। जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है यहाँ पर, जब रिमाइंडर जीरो हो गया था, रिमाइंडर जीरो हो गया था, उस केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन आया था वो आया था, देखो जब रिमाइंडर जीरो हो गया था तो डेसिमल एक्सपेंशन तुम्हारा वो टर्मिनेटिंग आया था, ठीक है। तो व्हेन रिमाइंडर बिकम जीरो द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, ठीक है, फर्स्ट केस में, एंड थर्ड केस में रिमाइंडर विल नेवर बिकम जीरो। 3 2 6 4 5 1 फिर वैसे रिपीट करेगा, कभी जीरो नहीं होगा। यहाँ पे 1 1 1 कभी भी जीरो नहीं होगा। उस केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन दोनों ही केस में नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आ रहा था, तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हाउ वी राइट देम मीन्स, जैसे वो क्या था तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट, जैसे ये है। अब ये तो बढ़ता जाएगा, कितना तो लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, जो भी नंबर रिपीट करना शुरू कर दे उसके ऊपर बार लगा दो। जहाँ से भी रिपीट करना शुरू कर दो वहाँ से बार लगाओ। जैसे फर्स्ट से ही अब ये रिपीट करेगा, मतलब 3 रिपीट करेगा, 3 के ऊपर बार। और जैसे ये वाला था तुम्हारा 1/7 इक्वल 0.142857, 14287, ठीक है। तो यहाँ पे 0.142857 अब यहीं से रिपीट करेगा। तो इस पूरे पे हम लोग क्या लगाएंगे, बार। ये होता है इन लोग को लिखने का तरीका, ठीक है। नाउ एग्जांपल 6 पे मूव करते हैं। सो दैट, हाँ अब ये देखो क्या होता है कि जब भी, अब जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, जो भी लिया, 10/3 लिया, 7/8 लिया और 1/7 लिया, ठीक है। तीनों ही p/q के फॉर्म में है। 10/3 लिया, 7/8 लिया और 1/7 लिया। अब तीनों ही p/q के फॉर्म में है, जहाँ पर p और q दोनों बाय 3 में है, मतलब इंटीजर है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये सब रेशनल नंबर है, ये सब रेशनल नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन का जो टाइप होगा, जितने भी रेशनल नंबर होंगे उनके डेसिमल एक्सपेंशन का जो टाइप होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, तो ख़त्म हो जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीट करेगा, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीट करेगा, ठीक है। तो अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन तुम्हारा टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो उसको बोल सकते हो कि वो रेशनल नंबर है, ठीक है। इस तरह से अभी हम पहचानेंगे रेशनल नंबर क्या है। और जानते ही हो, अगर वो रेशनल नंबर नहीं हुआ तो वो इरेशनल है, क्योंकि हम रियल नंबर की बात करेंगे और रियल नंबर में या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। अगर वो रेशनल नहीं हुआ तो वो इरेशनल है, ठीक है। अभी आगे उसको बताएंगे। और एग्जाम्पल 6 है, सो दैट दिस इज अ रेशनल नंबर, मतलब उसको बेसिकली रेशनल नंबर किसको दिखाना है, तो p/q के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। अब इसको p/q के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करते हैं। ये नंबर है, डेसिमल यहाँ से रिमूव करेंगे, जितना डिजिट है उतना जीरो उतर के आएगा, 6 डिजिट है तो 6 0। तो ये हो गया 3142678/160, और इसको सिंप्लीफाई कर लेना, और वो p/q के फॉर्म में देखो दिख रहा है। ये p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे ये दोनों बाय 3 में है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये रेशनल नंबर हम लोगों ने इसको शो कर दिया, ठीक है। अब सेकंड पे मूव करेंगे। अब इसको कैसे इन द फॉर्म ऑफ p/q दिखाएंगे, किसको, इसको 0.33 को। तो जैसा ही मेथड एनसीईआरटी में दिया गया है, पहले जो नंबर दिया है, ठीक है, जो नंबर दिया है उसको कुछ एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये दिमाग में रखना, एक्स को मैंने लेट क्या किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 डिजिट इज रिपीट, या फिर बार देख लेना कितने डिजिट पे है। 1 डिजिट पे है तो 10 टाइम्स, मतलब 1 के बाद एक 0 10 टाइम्स ले जाएंगे, 10 टाइम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3.3333 ऐसे, ठीक है। अब 10x इक्वल, इसको लिख सकते हो 3 + 0.3333। चालाकी देख लो ना, बस हमको अलग करके x किसी तरह यहाँ लाना है। 10x इक्वल 3 + x
इधर मूव करेंगे 9x इक्वल 3, x इक्वल 3/9 एंड x इक्वल 1/3। ठीक है, तो 1/3। ओके, अब इसका तो कोई एक ट्रिक होता है, तो तुम लोगों को तो करना ऐसे ही है क्योंकि बोर्ड है। जो कंपटीशन वगैरह में हम लोग ये ट्रिक लगाते थे, मतलब जैसे ये तुम्हारा 0 पॉइंट, जब 0 पॉइंट और उसके बाद ही तुम्हारा डिजिट रिपीट करने लगे उस समय ये ट्रिक लगेगा। क्या, जितने भी डिजिट रिपीट करें, जैसे मान लो यहाँ पे यही वाला पहले करके दिखाते हैं, 0.3 बार था। ठीक है, तो क्या करते थे हम लोग, बार को भूल जाना है, लिखा क्या है, अगर बार को भूल गए तो 0.3 लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है 3/10। और तुमको क्या करना है, जितना भी नंबर डिनोमिनेटर में उससे 1 माइनस कर देना है। 10 में से 1 माइनस कर दोगे 9 हो जाएगा, 3/9 इक्वल 1/3। और कोई देखना है, अगर मान लो 0.27 है और वो रिपीट कर रहा है, दैट इज 0.27 का बार, मतलब 0 के जस्ट बाद ही तुम्हारा बार लग गया है। उस केस में क्या करोगे, बार को भूलोगे, हो जाएगा ये 0.27, इसको लिख सकते हो 27/100। 100 में से 1 माइनस कर दोगे, ये आएगा 27/99। यही ये आता है, करके देख लेना, इस मेथड से करके देख लेना, वही आएगा। ठीक है, अभी ये वाला अभी नेक्स्ट, ये वाला नेक्स्ट एग्जाम्पल में आई रहा बोला, सो दैट 1.272727 दैट इज 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, शो करना है, मतलब उसको रेशनल नंबर दिखाना है ना, वही बोल रहा है इतना घुमा फिरा के। तो वही बात है, अभी 2 मेथड दिखाऊंगा, एक जहाँ तुम अपने MCQ टाइप क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो एज अ ट्रिक, और दूसरा तुमको अगर लिखना है तो इसका NCERT का जो मेथड है, मतलब जो मेथड है वही यूज करोगे। पहले क्या करोगे, एक्स को लेट कर लोगे, जो नंबर गिवन है 1.272727 1.27 का बार, उसके बाद 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, 1 के बाद उतने ही 0 लगाओगे, मतलब 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट आगे कूद के आएंगे 127.2727। ठीक है, वही चला के है, हमको x चाहिए इसमें, तो क्या करते हैं 126 कर लेते हैं प्लस 1.272727 कर लेते हैं। ठीक है, 100x इक्वल 126 प्लस दिस इज x। ओके, 99x इक्वल 126 अपॉन 99। ओके, वो 0.27 का मैं दिखा दूँगा तुम लोग को कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, 27 है, 127 का बार, इसको x मैंने लेट किया, या फिर वही मैथड्स पहले दिखा रहा हूँ। तो 2 डिजिट रिपीटिंग है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, 100x इक्वल 2 कूद के आगे आएगा 27.2727। ओके, चला कि 100 से इक्वल 27 प्लस 0.2727, दिस इज x ओनली, 27 प्लस x इज 99x इक्वल 27 एंड x इक्वल 27/99। ठीक है, वही सेम आंसर आता है, वही है थर्ड में, जहाँ पे तुमको केयरफुल भी करूँगा कि कहाँ यूज़ नहीं करना है तुमको। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पहले मेथड NCERT वाला देखते हैं। x को मान लेंगे जो नंबर है, ओके, देन क्या करेंगे, 2 डिजिट रिपीटिंग है तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, 2 आगे कूद के आएगा 23 पॉइंट, उसके बाद सारा नंबर यहाँ से। ठीक है, 5 से लेके फिर वही थोड़ी ज़्यादा ही चला के दिखानी है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमको लेके आना है, तो 20 देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.235 और ये 0 यहाँ पे पॉइंट के बाद 535, मतलब 3 एक्सेस में है, पहले डिजिट पे 3 एक्सेस में है, तो वो 3 को भी बाहर ले लेंगे और इस तरीके से हमारा x हम लेके आ पाएंगे। ठीक है, 100x इक्वल 23.3 प्लस दिस इज x, इधर गया 99x इक्वल 23.3 एंड x इक्वल 23.3 अपॉन 99, यहाँ डेसिमल रिमूव नंबर 233/990। ठीक है, और ये सिंप्लीफाई हो सके तो सिंप्लीफाई कर लेना, तो यही तुम्हारा p/q के फॉर्म में आ जाएगा। अब जो ट्रिक देखो कितनी सिंपली से आ जाएगा ये। ठीक है, नंबर क्या है 0.235 बार। तो पहला कंडीशन क्या था कि पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर रिपीट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से डिवाइड। ठीक है, इसको भी कुछ लेट कर लो, तो ये 2 आगे भाग के आएगा 35 बार अपॉन 10, सिंपल। अब फिर मैंने कहा था कि 0 होना चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं चलेगा, मतलब कोई नॉन जीरो नंबर नहीं चलेगा, 0 होना चाहिए। तो क्या सिंपल है ना, 2 प्लस 0.35 बार कर देते हैं,
सॉल्व भी तो करना है। अब ये तुम्हारा क्या है, दिमाग में सोचो। 12 हटाया 35/100 मतलब 35/99 मुझे यहाँ पे लिखना है। इसकी वैल्यू 2 + 35/99/10। यहाँ पे x की वैल्यू 99 एलसीएम होगा, 2 जा जाएगा 198 + 35/99 × 10, ठीक है। और ये हो जाएगा 233/990, सेम आंसर। ओके, तो ये दो मेथड है। कोई भी अगर एमसीक्यू टाइप का है तो यहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ कर लेना, और अगर लिखना है तुमको तो ऐसे ऐसे लिखोगे, ठीक है, बना के एकदम अच्छे से मक्खन लगा के। नाउ व्हाट इफ़ द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट ऑफ आइदर ऑफ प्रीवियस टू टाइप। दो टाइप अभी हमने पढ़ा है ना, पहला कौन सा पढ़ा, टर्मिनेटिंग, और एक पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब यार कोई डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो दो ही कंडीशन बनेगी, या तो रिपीट करेगा जो यहाँ पे हो गया, या तो रिपीट नहीं करेगा। तो थर्ड टाइप क्या दिमाग में आ रहा है कि इट्स कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, जैसे एग्जाम्पल 0.10 100 100 1 देन 40 देन सो ऑन। ओके, अब ये देखो ना, ये ख़त्म होने वाला है ना ये रिपीट कर रहा है, कुछ भी रिपीट करता हुआ दिख रहा है। 10 यहाँ पे 10, लेकिन यहाँ पे 0 1 आ गया, तो 100 भी रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे अगला 1000 है। तो अब यहाँ तक तो रेशनल था, तो जाहिर सी बात है कि ये इरेशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, तो अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ रहा है तो वो इरेशनल नंबर होगा। ये मैंने शुरू इस चैप्टर इरेशनल नंबर पढ़ाते हुए शुरू में ही बताया था। इस तरीके से √2 √3 और ये सब पाई वगैरह इरेशनल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से वो सब तुम कह सकते हो। अब फाइंड करते हैं एक इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो देखो एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो पहली बार दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल फाइंड करने का स्टेप क्या है, पहले दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे। जो दो नंबर दिए हैं 1.7 का भी देखा था, ये आता है। ओके, तो 2/7 है, बेसिकली 2/7 इज नथिंग बट 2 × 1/7। तो इसी में दैट इज 2 × 1/7 क्या है, 0.142857 बार। ये सिंपली इन 2 का मल्टीपल इसमें कर दो, उसके ऊपर बार लगा दो, वही आएगा। अभी दिखाएंगे कैसे। 0.2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है, साइड में कर सकते हो। तो 85714 इस पर बार लगा दो। कैसे, इसको डिवाइड करके देख सकते हो, या फिर जैसे अगर ये था ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, तो जहाँ पर भी मतलब ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, मतलब तुम चलो डिवाइड करके ही देखते हैं क्या इसी का रिपीटेशन आता है क्या। मतलब जहाँ पर अभी हमको देखना है रिमाइंडर कहाँ से रिपीट करना शुरू कर देता है वहाँ पे, ठीक है। तो 0.2 टाइम्स 8 टाइम्स 5 टाइम्स हाँ यस 7 टाइम्स 3 टाइम्स 1 टाइम 1 टाइम्स 4 टाइम्स अगेन। देखो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, अगला 20 होगा, एंड भी 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये देखो 285714 यहाँ पे रिपीट करने वाला है, ठीक है। तो 2 सिंपली इसमें मल्टीप्लाई करके बार लगा दो, तो तुमको दोनों का मिल गया। डेसिमल पे हल्का सा तुम नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 है, ये 0.1 है, इसी के जस्ट पास होगा ये 1/7 0.14, और यहाँ बीच में कहीं तुम्हारा होगा 0.2 ना, 0.2 यहाँ पे जस्ट बीच में कुछ होगा 0.2। एक मिनट, ये है तुम्हारा 0.1, ये, और ये तुम्हारा 1/7। इसको थोड़ा जूम कर दे यार, थोड़ा जूम समझ में आएगा ना। बेसिकली यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर 0.2 है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं होगा तुम्हारा
1/7 जो कि 0.1 से थोड़ा बड़ा है, दैट इज़ 142,857, ठीक है। और 0.2 है और अगला वाला 2/7 होगा यहाँ पे, क्योंकि ये 0.2 से थोड़ा सा बड़ा है। इस तरह लोकेट कर दोगे। अब तुम देखोगे यार कि मैं अगर 0.2 है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कोई रेशनल नंबर ऐसे चूज़ कर लेता हूँ। 0.2 जस्ट इससे बड़ा लेकिन इससे छोटा होना चाहिए। मतलब अगला नंबर ये यहाँ पे 8 है, लेकिन अगला नंबर मैं क्या करता हूँ 8 से अगर कम चूज़ करता हूँ, उसके बाद कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन लिख दूँ जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, तो एक रेशनल नंबर मुझे मिल जाएगा। जैसे सिंपल है ना, ऐसे कर सकते हो यार। 1 0 लगाओ, फिर 2 0 लगा देना, फिर 3 0 लगा देना, ऐसे ही 1 0 लगाया, फिर 2 लिखा। ये इससे छोटा है, कन्फर्म है, 2 0 लगा दो, 3 0 लगा दो, 4 0 लगा दो, इस तरीके से। तो ये एक इरेशनल नंबर तुमको मिल जाएगा। फाइंड अ इरेशनल नंबर का आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ ये एग्जाम्पल सॉल्व करके। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।